सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज के प्रिय दर्शकों, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। ऐसे में आप सभी दर्शकों और शुभचिंतकों का हृदय से आभार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। ज्ञानपुर नगर के केएनपीजी कॉलेज परिसर में मंगलवार की शाम करीब 7 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब परिसर के घास फूस और झाड़ियों में अचानक आग लग गई थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग की लपटें देख आसपास के लोग और बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों में भी खौफ का माहौल बन गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के दिनेश कुमार शर्मा, आशुतोष नंदन, संजय कुमार व कपिल रस्तोगी जैसे जवान मौके पर पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि समय रहते आग नहीं बुझाई जाती तो आग फैलकर बड़ा नुकसान कर सकती थी। आग बुझने के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। भदोही शहर का महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल अपने कारनामे को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अब इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव व भदोही जिले के जिलाधिकारी शैलेश कुमार तक पहुंचने लगी है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला महामंत्री रमेश चंद यादव ने पत्र भेजते हुए कहा कि भदोही का महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर रहा है। कई वर्षों से इस अस्पताल में तैनात सीएमएस डॉक्टर आर मौर्य सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविदा डॉक्टर आकाश व सफाई कर्मचारी नंदू भी लापरवाही की हदें पार कर रहा है। यहाँ कमीशन के चक्कर में खुलेआम मरीजों को बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। मौजूदा समय में भदोही का यह सरकारी अस्पताल मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी, एक्सरे सेंटरों के दलालों का अड्डा बन गया है। आने वाले मरीजों से बदसलूकी की जाती है। प्रसूता से अवैध वसूली का मामला भी सामने आ चुका है। हिंदू नेता ने सीएमएस के तबादले की मांग की है। चौरी के फकोड़ा गांव में विवादित भूमि पर ईंट बिछाने का विरोध करना 2 महिलाओं को भारी पड़ गया है। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर दबंगों ने गाली गलौज, मारपीट और तोड़फोड़ की है। मामले में पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर अब मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई गई है। भकोड़ा निवासी सत्यनारायण गुप्ता की पत्नी पूनम देवी ने शिकायती पत्र में बताया है कि मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे गांव के मोतीलाल गुप्ता और प्रमोद गुप्ता विवादित भूमि पर ईंट बिछा रहे थे। विरोध करने पर विपक्षियों ने उनके घर के सामने मौजूद पशुशाला का टीन सेट गिराते हुए उसे व उसकी देवरानी ज्योति गुप्ता उर्फ वर्षा को मारा पीटा है, जिससे दोनों महिलाओं को चोटें आई हैं। पीड़िता का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पूनम देवी ने विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार का खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण भदोही शहर के चौरी रोड पर लगाई गई तिरंगा लाइटों को लेकर सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौरी रोड के बड़ी बाग से आनंद नगर गजिया तक करीब 3 दर्जन पोलों पर लगी तिरंगा लाइटें बंद हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि हाल ही में इस लाइटों का भुगतान नगर पालिका परिषद द्वारा किया गया था, लेकिन भुगतान होते ही लगभग 3 दर्जन से अधिक लाइटें खराब हो गई हैं, जिससे चौरी रोड की सुंदरता प्रभावित होने के साथ ही लोगों में नाराजगी बढ़ी है। चौरी रोड वासियों का आरोप है कि इस तरह नगर पालिका द्वारा कराए गए कई निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी की गई है। कहा कि पूर्व के अधिशासी अधिकारी ने कमीशन के चक्कर में नगर पालिका व शहर वासियों का बंटाधार कर दिया है। हल्का लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रास्ते को बंद किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार को औराई के भावापुर से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बसंत लाल उर्फ मास्टर, अमृत लाल, संदीप कुमार बिंद,
चंदन बिंद, संध्या देवी, राहुल बिंद जैसे लोगों ने एक शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि गांव के विपक्षी कृष्णा चंद पाठक, रोहित पाठक, राहुल पाठक आदि लोग पुरानी परती की भूमि पर बाउंड्री वाल खड़ा करके सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे 4 परिवार का रास्ता बंद हो गया है। इसी रास्ते से होकर दर्शनार्थी दुर्गा मंदिर भी जाते हैं, इसका भी रास्ता बंद कर दिया गया है। मंदिर का भी रास्ता बंद कर दिया गया है। इस पूरे खेल में राजस्व कर्मी भी शामिल हैं। शिकायती पत्र देते हुए भावापुर से पहुंचे ग्रामीणों ने रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की गुहार लगाई है। भदोही कोतवाली के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत मकनपुर गांव में चोरों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हुए उसका कीमती सामान चोरी कर लिया गया है। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। मकनपुर निवासी किसान पवन यादव ने बताया कि उनके खेत में लगे हाफ ट्यूबवेल के लिए विद्युत पोल पर 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया था। रात के समय अज्ञात चोर ट्रांसफार्मर को पोल से खोलकर नीचे गिरा दिए और उसमें लगे कीमती उपकरण चोरी कर फरार हो गए। सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने खेत में ट्रांसफार्मर पड़ा देखा तो इसकी सूचना पवन यादव को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई थी। घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है। पीड़ित किसान ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस जांच में जुट गई है। ज्ञानपुर सरपतहा जिलाधिकारी कार्यालय गेट के सामने मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में बाइक चालक भी चोटिल हुआ है। जोरई निवासी 18 वर्षीय आकाश यादव सुबह टहलने निकले थे। सरपतहा मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय गेट के सामने पहुंचे ही थे कि मोड़ से ज्ञानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में आकाश यादव व सुरियावा के गलहिया निवासी 40 वर्षीय बाइक चालक मुकेश सिंह भी घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आकाश यादव की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। औराई के उमापुर गांव में 2 सगे भाइयों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मालती देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया कि उनके पटीदारों ने उसके 25 वर्षीय बेटे विकास कुमार गौतम और 19 वर्षीय आकाश कुमार गौतम को मारपीट कर घायल कर दिया है। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। दोनों घायलों का उपचार CSC औराई में कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आदिवासी दिवस के मौके पर बुधवार को ज्ञानपुर के शहीद पार्क में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई है। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेता बलराम सिंह गौड़ के नेतृत्व में किया गया था। मौजूद लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र व प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया। कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के उत्थान, स्वाभिमान और देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया था। कार्यक्रम में उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर सीमा देवी, किशन गौड़, ओम प्रकाश गौड़, राजकुमार गौड़, लवकुश गौड़ मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास शक्ति भूमि मंदिर परिसर में बड़े मंगलवार के मौके पर भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महिला जागरूक मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गायत्री परिवार के सहयोग से 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम आयोजक प्रीति शर्मा व शरद शर्मा के सौजन्य से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान के साथ संपन्न हुए हैं। महिला जागरूक मंच की संस्थापक संगीता ने बताया कि बड़े मंगलवार के अवसर पर मंदिर परिसर में 108 दीप प्रज्वलित कर विश्व शांति, सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की गई। महायज्ञ के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस मौके पर अशोक जायसवाल, प्रदीप गुप्ता, संगीता देवी, पूनम, श्रुति गुप्ता, ममता गुप्ता, कविता सहगल व के श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया था। कार्यक्रम समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा पर बंद किए गए कट पॉइंट को आखिरकार खोल दिया गया है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कट पॉइंट खुलने के बाद आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी से निजात मिल गई है। टोल प्लाजा का कट पॉइंट काफी समय से बंद था। इलाके वासियों की शिकायत पर इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। क्षेत्रीय पत्रकार वकील दुबे ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जहां खबर का असर हुआ है कि बंद कट पॉइंट को खोल दिया गया है। कट पॉइंट खुलने से क्षेत्रीय लोगों में खुशी का माहौल है। साथ ही सत्यम न्यूज व संबंधित विभाग के अधिकारियों का इलाके वासियों ने आभार जताया है। भदोही जनपद में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी परीक्षा दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने ज्ञानपुर के जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की जाँच, CCTV निगरानी, पेयजल, शौचालय एवं अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए केंद्र व्यवस्थापकों को शासन के निर्देशों का 100% पालन करने का निर्देश दिया था। डीएम ने अभ्यर्थियों को मूलभूत सुविधाएं देने की बात कही है। प्रथम पाली में 2976 में से 2290 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 686 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 2325 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 651 ने परीक्षा छोड़ी है। औराई के पावर हाउस नहर के पास सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे 2 अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। जानकारी के अनुसार मिर्जापुर के जिगना निवासी 25 वर्षीय राम सहाय और 26 वर्षीय शिव नारायण बाइक से जौनपुर परीक्षा देने गए थे। प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। औराई के पावर हाउस नहर के पास पहुंचे थे, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार बाइक ने परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों की बाइक में टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में दोनों युवक घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें उपचार के लिए CSC औराई भेजा गया था। चौरी के बर्मा गांव के प्राचीन डीह बाबा मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक पूजा पाठ एवं हवन का आयोजन किया गया था। धार्मिक अनुष्ठान में ग्राम सभा की सुख समृद्धि, उन्नति और जन कल्याण की कामना की गई। बर्मा निवासी समाज सेवी अवधेश शुक्ला ने बताया कि गांव की खुशहाली और कल्याण के उद्देश्य से यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है। बर्मा के पंडित अवधेश दुबे व कंतापुर के संजय मिश्रा विधि विधान से पूजा संपन्न कराई थी। हवन पूजन के दौरान पूरा गांव भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। कार्यक्रम में सभी धर्म और जातियों के लोगों की सहभागिता देखी गई, जिसमें सामाजिक एकता की मिसाल देखने को मिली है। इस मौके पर उमाकांत मिश्रा, गिरजाशंकर पटेल, कमलेश कन्नौजिया, राम सकल पटेल सहित आदि ग्रामीण मौजूद रहे। अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव में नवनिर्मित प्रवेश द्वार का उद्घाटन सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने फीता काटकर किया है। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपने सांसद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक आयोजन भी हुआ था, जिसमें बिरहा सम्राट रमेश भौरा ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी गायकी पर श्रोता देर तक झूमते रहे। उद्घाटन समारोह में गांव के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ज्ञानपुर के जोरई खावाबीर निवासी संदीप पाठक व अनीता पाठक के पुत्र सागर पाठक का 5वां जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। ज्ञानपुर के एक होटल में आयोजित समारोह में परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने केक काटकर सागर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने सागर पाठक को उपहार भेंट करते हुए उसके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। जन्मदिन समारोह में बच्चों और परिजनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया था। कार्यक्रम के दौरान खुशियों का माहौल बना रहा। इस मौके पर रामचंद्र पाठक, दिव्यांश पाठक, बच्चन शुक्ला आदि मौजूद रहे।
सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों व लाखों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।